आज मैं आपको आपके पिछले अध्याय से कुछ अलग सुलेख करवाने जा रही हूँ। सुलेख का मतलब है सुंदर लेख लिखना। हिंदी भाषा के लिए जितना उच्चारण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उतना ही सुंदर लेख लिखना, यानी कि आपकी लिखावट भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। जिस तरह मन का आवरण शरीर होता है, हम शरीर को सजा कर रखते हैं, वैसे ही किसी भी भाषा का ज्ञान उसके सुलेख के द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी आपकी सुलेख जितनी अच्छी होगी, आपका हिंदी का ज्ञान उतना ही ज़्यादा आकर्षित होगा। तो आज मैं अपना सुलेख शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वर्णमाला से इसकी शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि अक्षरों की सही बनावट किसी भी सुलेख के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लिखने जा रहे हैं सुलेख। लेख यानी कि सुंदर लेख। तो वर्णमाला में सबसे पहले स्वर, मैं अपनी शुरुआत स्वरों से करूंगी, परंतु उससे पहले मैं कुछ आपको रेखाओं से अवगत कराना चाहती हूँ, कुछ आकृतियों से अवगत कराना चाहती हूँ। जैसे हिंदी भाषा में लिखते वक्त आपको सबसे पहले सीधी रेखा खींचना बहुत ज़रूरी है। सीधी रेखा हिंदी की हर वर्णमाला में, हर अक्षर में रेखाओं का बहुत अधिक प्रयोग होता है, और रेखा आपकी सीधी होनी चाहिए, ना कि टेढ़ी। उसके बाद कुछ कर्व है, कुछ गोल बनाती हूँ, जैसे अर्धगोले। इस तरह से ये एक अर्धगोला है और ये उसी के विपरीत अर्धगोले हैं। कुछ अर्धगोले मैं यहाँ ऊपर बना रही हूँ, जो कि हमारी मात्रा को दर्शाते हैं। उसके बाद आपके ये अर्धगोले सही आकृति में और सही दिशा में होने चाहिए, तभी आप वर्णों की बनावट को सही कर पाएंगे। अगर आपके वर्णों की बनावट ठीक नहीं है तो आपकी जो सुलेख है वो अच्छी नहीं होगी। इसके बाद तिरछी रेखा है। अब मैं अपने स्वरों से, यानी कि हमारी हिंदी भाषा में कितने स्वर है, हिंदी भाषा के जो स्वर है वो 11 है। तो सबसे पहला स्वर अ लिखने के लिए आप सबसे पहले ऊपर की रेखा को खींचेंगे, जिसे हम कहते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा मतलब वो रेखा जो किसी भी अक्षर के ऊपर खींची जाती है, उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। अ की बनावट के लिए सबसे पहले आप ये शिरोरेखा से थोड़ा शुरू में आप एक गोलाई बनाएंगे। देखिए, मैं बड़े अक्षरों में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इस गोलाई का अनुमान हो सके। उसके बाद उसी से नीचे मैं एक और गोले की शुरुआत कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा, यानी इस गोले से ये थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ एकदम सीधी रेखा, आपकी ये रेखा सीधी होनी चाहिए, इस तरह से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार आपकी सुलेख अच्छी क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप इन रेखाओं को सीधा नहीं खींचते हैं। सबसे ज़्यादा सुलेख में यही जो कठिनाई आती है कि बच्चे सीधे नहीं लिखते हैं। ये आपका अ। अब आपको ये जो गोले हैं ये बहुत ही सीधे बनाने हैं, और नीचे वाला गोले की जो एक रेखा है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। इसके बाद डंडा, इस डंडे को हम कहते हैं लेटी हुई रेखा या सोई हुई रेखा। उसके बाद फिर एक सीधी रेखा। आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी जो सीधी रेखा है ये आपके इस अक्षर से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद इस बराबर इसी सीध पर आप एक और रेखा खींचेंगे, जो दीर्घ आ को दिखाता है, आ को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी रेखा है ये बराबर होनी चाहिए, इस तरह से एक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम इन रेखाओं को टेढ़ा खींच देते हैं, जिससे हमारी ये जो अक्षर है, अक्षर की बनावट है वो सही नहीं बनती है। उसके बाद ई, जिसे हम हर्षई या छोटी ई भी बोलते हैं। छोटी ई के लिए आप छोटी सी रेखा, ध्यान रखिएगा जब भी आप ई बनाएंगे आपकी ये रेखा बहुत छोटी होनी चाहिए। कई बार हम इसे बहुत बड़ा बना देते हैं, जिससे हमारे अक्षर लिखने की जो जगह है वो कम हो जाती है। उसके बाद फिर एक अर्धगोला, फिर ये अर्धगोला इस छोटी लाइन से थोड़ा सा निकलेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप इसको घुमाइए, और ये ध्यान रखिएगा आपकी ये जो अर्धगोला है और ये
एक ही समान दिशा में नजर आना चाहिए, इस तरह से। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हम ई बनाते हैं तो इसको बड़ा और इसको छोटा बना देते हैं, या फिर हम इसे छोटा बनाते हैं तो इसको ऐसे निकाल देते हैं। इसीलिए हमारी जो बनावट है, अक्षर की बनावट, वो गलत होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दीर्घ ई बनाने जा रही हूँ। वैसे ही छोटी लाइन, छोटी रेखा, उसके बाद आप अक्षरों को घुमाएंगे, फिर इसे नीचे तक ले जाएंगे। कई बार क्या करते हैं, हम ई बनाने के बाद इसको खींच देते हैं बहुत लंबा। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ये बहुत ही छोटी रेखा रखनी है, ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ रेखाएं खींची हैं। आपकी भी कॉपी में जो रेखाएं होती है, जैसे सिंगल लाइन की जो रेखाएं होती है, वैसी ही हैं। मैं यहाँ पे अक्षरों को पूरी सिंगल लाइन की रेखा की पूरी जगह में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप अक्षरों की बनावट को देख पाएँ। परंतु जब आप कॉपियों में लिखते हैं तो आप पूरी एक लाइन की जो जगह है वो नहीं लेंगे, आप उसे छोटा लिखेंगे। जैसे मैं आप उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ आधी जगह लेनी है, यानी आपकी जो रेखा है, आपका जो अक्षर है, किसी भी सिंगल लाइन कॉपी के आधी जगह में आना चाहिए, जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मेरा ये दीर्घ ई है। दीर्घ ई पे जो मात्रा है, ध्यान रखिएगा, हम इसको इस तरह से गोल बनाएंगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि इस मात्रा को वो इस तरह से कर देते हैं, तो ये ऐसे हमारी छोटी ई की मात्रा की तरह लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये मात्रा उठाना है और गोलाई में इसको जस्ट थोड़ा सा झुकाना है, आपको नीचे तक नहीं लाना है इसे। इसके बाद हमारा अगला अक्षर क्या है, उ। हर्षा उ या फिर छोटा उ, ये बिल्कुल अ की तरह है, ये उ बन गया। इसके बाद हम दीर्घ उ बनाएंगे। याद रखिएगा, आप दीर्घ उ और अ, दीर्घ लगभग ये एक जैसे हैं। यहाँ पे आपको ठीक बीच से यहाँ से रेखा निकालनी है और नीचे तक झुकना है। जैसे हम कहते हैं ना हनुमान की पूंछ, बिल्कुल ही वैसे ही। समझ में आ गया होगा। आपकी ये पूंछ बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये गोलाई में लेके आना है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको कुछ भी समस्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सुलेख के लिए आपको वाक्य दिया जाए। सबसे पहले आप अक्षरों की बनावट पे ध्यान देंगे। अगर आप इसको सुंदर तरीके से लिखना सीख जाएंगे तो आप अक्षरों को यानी वाक्यों को भी सुंदर तरीके से लिखना सीख जाएंगे। उ, दीर्घ उ। अब री से ऋषि। री, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, री से ऋषि के लिए हम पहले सीधी रेखा खींचेंगे, फिर उसके बीच में यानी रेखा के ठीक बीच की जगह से हम इसको ऐसे निकालेंगे और उसी जगह से नीचे, आपने देखा मैंने ऊपर वाले को गोलाई में लिया है, नीचे वाले को नीचे की तरफ नीचे झुकाकर। उसके बाद हम उसी जगह से एक छोटी लेटी हुई रेखा निकालेंगे, इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे और फिर इसको ऐसे कर देंगे। तो ये है हमारा री, ऋषि। याद रखिएगा, री है ये, र नहीं है, री। इसकी जो आवाज है, उच्चारण है, आपको री की तरह करना है, रा की तरह नहीं। उसके बाद मैं आपको ए और अय बताऊंगी। ए और अय लिखने के हिंदी भाषा में दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बता रही हूँ, क्योंकि कई बार जब हम किताबों में देखते हैं तो अधिकतर हम ये वाला देखते हैं, इस तरह से। आपने ये देखा होगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं तो ये भी सही है, यानी कि आप ए को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको अय लिखना बताऊंगी, इस तरह से, और इसके ऊपर आपको गोलाई देके मात्रा लगानी है। इसी तरह अय, अय को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, कई बार जब हम ये र की तरह बनाते हैं, आपने एक अर्धगोला बनाया, उसके बाद आपको ये गोलाई में जाकर नीचे जाना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं,
नहीं, आपको इसको हल्का सा गोलाई देनी है। गोलाई का मतलब आप समझ सकते हैं, आपको इसको लूप देना है, कर्व बनाना है। ठीक है, आ ई उ री ए ऐ। अब अगला स्वर क्या है हमारा? ओ। आप ध्यान रखिएगा, आपके सारे जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई बार बच्चे कौन सी गलती करते हैं, जब ओ लिखते हैं तो उसकी मात्रा जो होती है वो दूसरे डंडे पे लगती है, यानी कि दूसरी रेखा पे लगती है। परंतु अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मात्रा को यहाँ लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। ये लिखावट का गलत तरीका है। इसके बाद औ के बाद ओ औ। आपकी जो अ में मात्रा है वो दूसरे रेखा पे ही दोनों लगेंगी, ना कि पहली रेखा पर। इसका आपको बहुत ध्यान देना है। अ, वैसे तो हमारे स्वर में 11 स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अंग और आहा वो भी दिखा रही हूँ। ये दोनों हमारे अयोगवाह स्वर है, यानी कि अयोगवाह है, जो कि हिंदी भाषा में स्वर में शामिल नहीं होते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप बिंदी लगाएंगे तो वो इस डंडे के सीधा ऊपर होनी चाहिए, ना कि इस रेखा के इधर या उधर होनी चाहिए। उसके बाद आहा, तो हमने देखा यहाँ पे। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। तो आपने देखा कितनी बनावट में कितनी मुश्किलें आती हैं, और आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको समझाया है। मुझे आशा है आप लोग सभी बनाएंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपने ये लिखावट कैसे की। अगले मेरे वीडियो में मैं आपको व्यंजन सिखाऊंगी, व्यंजनों को सुंदर लिखना। धन्यवाद। सी सून अगेन।